कनाडा, जैसा कि हम जानते हैं, एक नया देश है, लेकिन इस जमीन के अपने पुराने किस्से हैं। हजारों सालों से यहाँ इंडिजिनस लोग रहते थे। आर्कटिक के इनुइट से लेकर जंगलों और मैदानों के फर्स्ट नेशंस तक अलग अलग संस्कृतियां फलती फूलती रहीं। ये पहले निवासी कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका जीवन जमीन और उसके संसाधनों से जुड़ा था। उन्होंने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स और रिच ट्रेडिशंस बनाई जो आज भी चलती आ रही हैं। कनाडा के इतिहास में इन जड़ों को, जिस नींव पर यह देश खड़ा है, उसे मान्यता देनी चाहिए। यूरोपियंस के आने से एक बड़ा बदलाव आया। इससे इंडिजिनस लोगों के जीवन में बहुत चेंजेस आए। उनके और नए लोगों के बीच का रिश्ता कनाडा के भविष्य को आकार देगा। इंडिजिनस कैनेडियंस के शुरुआती इतिहास को समझना इस देश की पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उनकी रेजिलियंस और कल्चरल कंट्रीब्यूशंस आज भी कैनेडियन आइडेंटिटी का हिस्सा है। कनाडा की कहानी यूरोपियन शिप्स के आने से बहुत पहले शुरू होती है, एक इतिहास जो इस जमीन में रचा बसा है। 15वीं सदी के आखिर में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स उन तटों पर पहुंचे जिन्हें अब हम कनाडा कहते हैं। नए ट्रेड रूट्स और धन की तलाश में उन्होंने पहला कांटेक्ट बनाया। खासकर फ्रेंच और ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने अपनी छाप छोड़ी, जमीन पर दावा किया और बस्तियां बनाई। फर ट्रेड एक मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर बनकर उभरा। इससे यूरोपियंस और इंडिजिनस कम्युनिटीज के बीच इंटरैक्शन तो हुआ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी। सदियों से यूरोपियन सेटलर्स की संख्या बढ़ती गई। इस इन्फ्लक्स से इंडिजिनस लोग डिस्प्लेस्ड हुए और यूरोपियन लॉज और सिस्टम्स स्थापित हुए। जमीन और संसाधनों पर कंट्रोल के लिए संघर्ष बढ़ गया। वॉर्स और ट्रीटीज ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। इंडिजिनस कम्युनिटीज से यूरोपियन सेटलर्स की तरफ पावर शिफ्ट ने आज के कनाडा की नींव रखी। इस पीरियड में कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों थे, जिसने नए आने वालों और मूल निवासियों के बीच के रिश्ते को आकार दिया। इस ईरा के कॉन्सिक्वेंसेस आज भी मॉडर्न कनाडा में दिखाई देते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक एक यूनिफाइड कनाडा बनाने की कोशिश तेज हो गई। अलग अलग प्रोविंसेस अपनी अपनी पहचान के साथ एक साथ आने के फायदे देख रहे थे। 1867 में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ने औपचारिक रूप से डोमिनियन ऑफ कनाडा की स्थापना की। इस इवेंट, जिसे कन्फेडरेशन कहा जाता है, ने नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक और प्रोविंस ऑफ कनाडा, जो बाद में ओंटारियो और क्वेबेक में बंट गया, को एक कर दिया। कन्फेडरेशन एक टर्निंग पॉइंट था। कॉलोनीज के एक समूह से ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग नेशन बनने की ओर एक कदम। कन्फेडरेशन के बाद कनाडा ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की शुरुआत की। नए प्रोविंसेस जुड़ते गए, जिससे देश अटलांटिक से पैसिफिक तक फैल गया। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, जो 1885 में पूरा हुआ, ने इस विशाल क्षेत्र को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान इंडिजिनस लोगों का डिस्प्लेसमेंट और उनके अधिकारों का सप्रेशन जारी रहा। सरकार ने असिमिलेशन की पॉलिसीज लागू की, जिससे कल्चरल डैमेज हुआ जो आज भी कम्युनिटीज को प्रभावित करता है। इन इनजस्टिसेस के बावजूद कनाडा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से मजबूत होता गया। 20वीं सदी में कनाडा वर्ल्ड स्टेज पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर उभरा। देश ने दोनों वर्ल्ड वॉर्स में अपनी सेना भेजी, जिससे उसकी बढ़ती इंडिपेंडेंस और इंटरनेशनल प्रेजेंस दिखाई दी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कनाडा ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंज का अनुभव किया। इसने मल्टीकल्चरलिज्म को अपनाया, दुनिया भर से इमिग्रेंट्स का स्वागत किया। लोगों और कल्चर्स के इस इन्फ्लक्स ने कनाडा को आज का डाइवर्स और वाइब्रेंट नेशन बनाया। कनाडा पीस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जबरदस्त सपोर्टर बना। इसने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना में की रोल निभाई और आज भी दुनिया भर में पीस कीपिंग मिशंस में हिस्सा लेता है। आज कनाडा अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ रेकनसाइल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कॉलोनियलिज्म की लेगेसी और इंडिजिनस कम्युनिटीज पर उसके इम्पैक्ट को एड्रेस करना एक प्रायोरिटी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति कनाडा की कमिटमेंट उसे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने में लीडर बनाती है। एक नेशन के रूप में कनाडा का विकास जारी है, अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को सोशल जस्टिस और वर्ल्ड में अपनी रोल के साथ बैलेंस करते हुए।